वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज रियासी जिले के कटरा कस्बे में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी 27 नवंबर को सम्मेलन में भाग लेंगे। ई गवर्नेंस पर इस तरह का राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू और कश्मीर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है कटरा में, यहाँ पे 25वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको इनॉग्रेट करेंगे। इसमें तकरीबन 1000 के करीब डेलीगेट्स हैं जो पूरे इंडिया से यहाँ पे आए हैं और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये जो डेलीगेट्स हैं अभी पहुँचना शुरू हो गए हैं यहाँ पे डिफरेंट एरियाज से, पूरे इंडिया से यहाँ पे। और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेशन करेंगे इसकी, फिर उनकी स्पीच भी होगी। उसके बाद कल बड़ा हेक्टिक है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर भी यहाँ पहुँचेंगे कल। इसके साथ साथ बहुत सारे और डिग्निटरीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वो भी कल यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो भी यहाँ पे अपनी स्पीच देंगे। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज से जो लोग यहाँ पे जो डेलीगेट्स आएंगे वो ई गवर्नेंस का जो डिलीवरी सिस्टम, जो सरकार का डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाए वो इम्पोर्टेंट रहेगा और इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा और किस तरह से ज़्यादा सिस्टम में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, उसमें यूज़ किया जाए टेक्नोलॉजी को, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रही है और नॉर्दर्न इंडिया में भी ये इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाली है और जो यहाँ पे डेलीगेट्स हैं उनको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा और कुछ जो लोग हैं यहाँ पे वो यहाँ पे बात करेंगे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है। सर एक मिनट, आप यहाँ पे हैं, ये ऑर्गेनाइज हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरह के एक्सपोजर के लिए, क्योंकि हम लोग तो अवार्ड लेने के लिए आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भारत सरकार से और यहाँ कटरा में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके। यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत ही अच्छा है, अरेंजमेंट वगैरह बहुत सुंदर है। यहाँ पे सर ये जो थीम है आज का वो है सिटीजन्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को क्लोज लाना। ये इस नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का थीम है। आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और आम लोगों को साथ में लाना? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप जब तक नहीं होगी तो हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, सिग्निफिकेंट कॉन्फ्रेंस है और इससे जो निकलेगा, इससे जो डिलिब्रेशंस में निकलेगा, जो डिस्कशंस में निकलेगा, वो आगे के लिए एक राह तैयार करेगा जिसमें एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी और डिलीवरी पे ज्यादा फोकस रहेगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, जम्मू। तो ई गवर्नेंस पर जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरीके का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जहां पूरे देश भर से तमाम प्रतिनिधि पहुंचेंगे और आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यहां पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। और कल का दिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारियां साझा की, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पहुंचेंगे। ई गवर्नेंस ये सम्मेलन है, 2 दिन ये सम्मेलन चलेगा और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस तरीके से सरकार कार्यरत है इसको लेकर यहाँ पर तमाम वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया जाना है। अभिषेक शर्मा जी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों में सभी राजनीतिक दलों के लिए नए मतदाताओं को जोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। शुरू में कहा गया था कि 25 लाख मतदाता जोड़े गए हैं, लेकिन अब आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई है। बैक तो आज मुझे नहीं लगता है कहीं वो जो यहाँ उकसाया गया था 25 लाख ऐड होंगे,
अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा चीज नहीं हुआ है, और ये तो नॉर्मल है, मुझे लगता है बिल्कुल बिलो नॉर्मल में ये 3 साल के बाद हुआ। इसमें कवरेज जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स की है 99.9% है, तो कोई शक की गुंजाइश अब नहीं रहती है कि कोई बाहर का वोटर ऐड किया गया है। तो मैंने तो उस वक्त भी आपको कहा था कि शायद जो लोग कोशिश कर रहे हैं पैशन से अरोज करने की, वो गलत चीज पे कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, और शायद इस इलेक्टोरल रोल से वो किस्सा सब खत्म हो गया। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि वी हैव टेकन इट अप, और जैसे से उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योर किया था कि कोई आउटसाइडर यहाँ ऐड नहीं होगा। बहरहाल अच्छी बात है, उनका जो स्टेटमेंट था उसी के मुताबिक जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आया वो भी हमने देखा। जिस तरह से युवा इसमें ऐड हो रहे हैं, नए जो वोटर्स ऐड हुए हैं, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि एक चैलेंज रहेगा युवाओं को, जो है जिस तरह से युवा ऐड हो रहे हैं इनके लिए पॉलिसीज बनाना, इनको वो चीज? तो सच है, आज की बार पूरी एक्सरसाइज एक हुई है। आज जितने बीएलओज काम कर रहे थे और जितने एक्टिवली कर रहे थे, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं जिस तरह से उन्होंने एडिशंस जो की हैं, और इसमें जाहिर था यंगस्टर्स ही ज्यादा ऐड होंगे। ये यंगेस्ट वैसे ही यूथ एक चैलेंज है, जो किसी भी आने वाली सरकार के लिए यूथ ही चैलेंज है। मुझे उम्मीद है कि चैलेंज जहां एक ये चैलेंज है, यही एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि दीज न्यू इलेक्टोरल फेसेस जो इसमें रोल्स में जो आ गए हैं, अब जो वोट एक्सरसाइज करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो ये अपना वोट कीमती जो इतना होता है बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, और उन जमातों के साथ अपना राह दहनगान इस्तेमाल नहीं करेंगे जिन्होंने 75 साल यहाँ खाली लोगों को इमोशनल सियासत कराई है। इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? इलेक्शन कब होंगे, और साथ ही ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा जिस तरह से जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं, तो किस तरह? साहब ये तो कोई नहीं कह सकता, ये तो ऐसी पहेली है। मुझे लगता है ये जवाब इलेक्शन कब होंगे, हमारे पास तो ये जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी बात है कि खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कह सकती है कब करने के मूड में। हमें नहीं लगता है उन्हें कोई भी शौक है यहाँ डेमोक्रेसी ग्रास रूट बहाल करने की, लोगों को अपनी सरकार देने की। मुझे नहीं लगता है ये तो हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द हो, लेकिन जहां तक सब इंडिकेशंस लगती हैं, मुझे नहीं लगता है कोई मूड है यहाँ जो प्राइमरीली तो ये बीजेपी क्योंकि बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, उनका कोई मूड है वो छोड़ने को, यहाँ जो उन्होंने इख्तिदार पे कब्जा किया है 2018 से, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें, लोगों की बदकिस्मती है। आने वाले इलेक्शन में आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए अभी तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जैसा हम लोगों का प्यार आप अपनी पार्टी के तय देखते हैं, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा ये जो 12 नवंबर को रैली हुई, जितने हजारों की तादाद में लोग आए, तो उसे लगता है लोगों में एक झुकाव है हमारी पार्टी की तरफ। बाकी इलेक्शन के वक्त ही पता लगेगी। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि अब इलेक्शन होने चाहिए, और साथ ही अपनी पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और लोगों का झुकाव जो है वो अपनी पार्टी की तरफ है, और आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी एक मजबूत पार्टी उभर के यहाँ पे सामने आएगी। जहांगीर अजीज के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। Constituent Assembly this day, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा कही जाती है, और उस आत्मा के साथ बार बार जुड़ने के प्रस्ताव और उसका प्रयास होते रहना चाहिए, जिससे हम उसको आत्मसात कर सके उन मूल्यों को। प्रिय सज्जनों, उद्घाटन सत्र में अब मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी श्री अमन। तो जम्मू से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक ई गवर्नेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 2 दिन ये सम्मेलन चलेगा, और ई गवर्नेंस की ओर जम्मू कश्मीर किस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाएगा, इसको लेकर यहां पर जानकारियां साझा की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज यहां पर शिरकत कर रहे हैं। रियासी जिले के कटरा कस्बे में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में ये आयोजन किया गया है। 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन शपथ ग्रहण के साथ किया गया।
2 दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के तमाम अधिकारी, इसके साथ ही 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी 27 नवंबर को सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ई गवर्नेंस पर ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिनों तक जम्मू में चलने वाला है।